जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, गैलेक्सी क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग एक नए टॉपिक को बढ़ेंगे। और हम लोगों का जो टॉपिक है पत्ती है, यानी पेड़ पौधे की पत्तियों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो हम लोगों का जो पत्ती है, पत्ती का क्या कार्य होता है, आप अधिकतर देखे होंगे जो पत्तियों का रंग होता है हरा होता है। तो हरे, लेकिन आप और भी रंगों को आप देखे होंगे, रंग बिरंगे पत्तों को भी आप देखे होंगे और रंग बिरंगे पत्तों को भी आप देखे होंगे साथ में, लेकिन अधिकतर आप हरे रंग का आप देखे होंगे। तो यह कोई आवश्यक नहीं है कि पत्तियों का रंग हरा ही होता है, लिख तो दिया गया है कि रंग कैसा होता है, हरा होता है। परंतु इस बात का हमेशा याद रखिएगा, पत्ती रंग बिरंगी भी होती है, लाल हो सकता है, पीला, नीला, हरा कुछ भी हो सकती है। लेकिन आप समाज में अधिकतर हरे पत्तों को ही आप क्या करेंगे, ज्यादा पाएंगे। कार्य क्या होता है पत्ती में, कार्य क्या होता है पौधे में, इसका क्या कार्य होता है, गैसों का आदान प्रदान करना होता है, गैसों का विनिमय करना होता है, चेंजिंग करना रहता है। आपको जो पत्ती का मुख्य कार्य है गैसों का आदान और प्रदान कर, यानी ग्रहण करना और क्या करना, बाहर निकालने का क्या कार्य है, कार्य करना। तो पत्ती के इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पत्ती क्या है। पत्ती आपके सामने एक संरचना बनी है इस तरह से, ये आपका जो चित्र बना है, ये जो चित्र बना है आपका पत्ती का, आप देख रहे होंगे कि इसमें कई तरह के आप पाए होंगे चीजें। ये जो पत्ती का जो पेड़ से तना से जुड़ा होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी भी पत्ती को तोड़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, वृत्त को तोड़कर किसी को पत्ता मांगता है तो वृत्त को हम तोड़ के क्या करते हैं, हाथ से ऐसे इस तरह से पकड़ा देते हैं। तो हमारा जो वृत्त है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मुख्य की तरह से, ये तने से क्या होता है, जुड़ा होता है। आगे और क्या है, आप देखिए पत्ती का एक किनारे किनारे कटा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं कटा हुआ, तो इसको कोई काटा है, कोई इसको काटा नहीं है। ये स्वतः ये ऐसी है, ये प्रकार ही है, पत्ती की प्रकार है, ये राइट है, ये हम लोग कह सकते हैं, जाति है, अलग अलग जात की पत्तियां होती हैं। तो जो किनारे वाला भाग है इसे हम लोग मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी पत्ती के किनारे वाले भाग को मार्जिन कहते हैं। फिर इसके बाद इसमें आप ऐसे धब्बे टाइप आपको दिखाई पड़ेंगे, पत्ती आप लेके हाथ पर, वैसे उसमें ध्यान से देखिएगा, उसमें धब्बा होता है। तो उस धब्बे को या धब्बे में जो होता है छिद्र में क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, पहले नंबर छिद्र होगा, तो उस छिद्र में क्या होता है, उस छिद्र को क्या कहते हैं, पत्ती में जो छिद्र टाइप यानी होल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र। रंध्र में क्या भरा होता है, तो क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल में क्या और होता है, अगर पूछा जाए और रूप से गहराई से, तो उसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट भरा होता है। एक साफ्ट पदार्थ होता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जैसे मनुष्य का रंग, मनुष्य के ब्लड का रंग का क्यों, किसके कारण लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, लाल होता है। ऐसे पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। तो इस तरह से जो बीच वाला भाग है इसे मध्य सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य सिरा कहते हैं। इसे मुख्य सिरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुख्य सिरा। और जो लास्ट वाला आप देखे होंगे ये एपिक्स कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, जो लास्ट वाला कोना होता है इसे एपिक्स कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए, किनारे वाली पत्ती के किनारे भाग को हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्जिन। क्या कहेंगे, मार्जिन। आगे छिद्र को हम लोग, पत्ती में क्या होगा, छिद्र होता है, उस छिद्र को हम लोग ऐसे आर पार देख नहीं सकते हैं, छिद्र टाइप होता है, उसी में क्लोरोफिल भरा होता है और पूर्ण रूप से कहा जाए तो उसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। या जो मध्य सिरा होता है या कई भागों में से देखिए डिवाइडेड नहीं, मध्य सिरे से एक हुआ, फिर एक से या 3 भागों में क्या हो गया, डिवाइडेड हो गया। इसके बाद इसका भी है, मध्य सिरा का हुआ, ये डिवाइडेड हुआ, ये भी हुआ। तो जो मध्य सिरा से जिसे मुख्य सिरा कहा गया, जो इस या कई भागों में डिवाइड हुआ, इसे छोटी सिरा या जो हुआ है इसे हम क्या कहेंगे, बड़ी सिरा कहेंगे। क्या कहेंगे, और जो ये बड़ी सिरा कहीं शाखाओं में से बढ़ गया इसे हम लोग क्या कहते हैं, छोटी सिरा कहते हैं। क्या कहेंगे, छोटी सिरा। तो ये मध्य से, ये बीच वाला मध्य सिरा हो गया जो बीचों बीच में है।
और क्या होता है, ये जो हमारा ये होता है, ये जो इससे मध्य सिरा से निकला रहता है जो भाग रेखा जैसी समान संरचना होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बड़ी सिरा कहते हैं। बड़े सिरा कई शाखाओं में डिवाइडेड होता है, बटा होता है, जिसे छोटी सिरा कहते हैं। इस तरह से इसमें धब्बा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, धब्बा पाया जाता है। धब्बे में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और कोई पूछे आपसे पत्ती हरी क्यों होती है, तो आप कहेंगे क्लोरोफिल के कारण पत्ती हरी होती है। कार्य हो गया, पौधे का कार्य क्या है, पत्तियों का रंग कार्य क्या है। अच्छा, एक और भी कार्य, इसका कार्य नहीं लिखा गया। पौधे का और भी कार्य जो पत्ती का होता है, भोजन का निर्माण करने में क्या करना, सहयोग करना। भोजन में जैसे भोजन अगर है तो प्रकाश संश्लेषण हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में के द्वारा पेड़ पौधे अपने भोजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ग्लूकोज के रूप में प्राप्त करते हैं। हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं तब उससे पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं। तो जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसलिए इसे स्वपोषी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, और पेड़ पौधों को उत्पादक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्पादक। पत्तियां भोजन में क्या करती हैं, सहयोग करती हैं। ये क्या करती है, गैसों का आदान और प्रदान करके पृथ्वी के से जो हम लोग जानते हैं कि जड़ के बारे में 2 पार्ट पढ़ाए थे आपको। एक बताए थे जो जल का हेयर यानी बात जैसी संरचना होती है, वह जल का क्या करता है, अवशोषण करता है। तो मिट्टी से जल का क्या करेगा, मिट्टी से जल का अवशोषण करेगा। और जो पत्ती है क्या करेगा, क्लोरोफिल के माध्यम से सूर्य को भी ग्रहण करेगा, साथ में गैसों को भी क्या होगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा, वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। और इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन का क्या करेगा, वो निर्माण करेगा। अब आगे चलिए, पत्ती के क्या होते हैं प्रकार। पत्ती साइड के आधार पर, जो किनारे किनारे इसके आधार पर, और एक दूसरा होता है सिराओं के आधार पर। तो 2 प्रकार के आधार पे कहा गया है। जैसे त्रिभुज बताया गया था कि भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर, ऐसे साइड के आधार पर। साइड के आधार में तो पत्ती कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन से, सरल पत्ती और एक होता है संयुक्त पत्ती। आप सरल पत्ती में देखे होंगे, एक नार्मल से सही कटा पिटा कहीं नहीं है, और एक आंतरिक इस तरह से ऐसे मध्य संरचना है, और क्या है, बड़ी सिरा ही क्या है, छोटी सिरा है। तो ये साधारण है, जिसे कहा गया सरल पत्ती कहा गया। ठीक, संयुक्त पत्ती, इसमें आप देखेंगे जो ये पत्ती है हमारा, ये कटा पिटा है। कटा पिटा हुआ कहीं देखिए ध्यान से, कटा पिटा हुआ, ठीक है। इसमें मध्य सिरा है नहीं पाया, मध्य सिरा क्यों पाया गया, छोटी सिरा और बड़ी सिरा नहीं पाया गया। इस प्रकार की पत्ती को हम क्या जाते हैं, संयुक्त पत्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त पत्ती। सिराओं के आधार पर पत्ती कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। यहाँ देखते हैं सिराओं के आधार पर क्या, नंबर 1 एकांतर और नंबर 2 जालिकावत। जो दूसरा टाइप है जालिकावत पत्ती है। ये आप देखेंगे इस पत्ते में जो ये बड़ी सिरा है, ये दोनों देख सकते हैं कि एकांतर की तरह साइड में है, यानी बराबर बराबर, यानी दोनों मध्य सिरा के इधर और इधर समान, यानी जहाँ इधर बाएं दूरी पे बड़ी सिरा है, वही क्या है, दाएं सिरे पे है। आप देख सकते हैं एकांतर क्रम में दोनों बड़ी जो सिराएं हैं, दोनों एकांतर क्रम में सही जगह पे है कि नहीं, केवल विपरीत है। एकांतर एक साइड में इधर है, उसी जगह पे क्या है, विपरीत साइड में। और इसमें क्या है, अंतर है, आगे पीछे आ है। तो इस प्रकार के पत्ती को हम लोग एकांतर का कहेंगे, ठीक है। कौन सा प्रकार कहेंगे, एकांतर। इस पत्ती में क्या है, आप सागवान का पत्ता आप देखेंगे बहुत चौड़ा होता है, उसमें एक केवल मध्य सिरा होता है, और इसके बाद बड़ी सिरा और छोटी सिराएं इस तरह से क्या होती है, बिक्री होती है इस तरह से, ठीक है। इस प्रकार के पत्ती को हम क्या कहते हैं, जालिकावत पत्ती कहते हैं। क्या कहेंगे, जालिकावत पत्ती कहेंगे। तो ये हमारा क्या रहा, ये पत्ती रहा, और पत्ती के हम लोगों ने प्रकार, पत्ती का कार्य क्या है, गैसों का आदान प्रदान करना है। हमें उम्मीद है कि आप बेहतर से सीखे होंगे, और हम लोग नेक्स्ट को फल के बारे में जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।